अयोध्या में राम मंदिर के कथित गबन मामले की जांच लगातार गहराती जा रही है। एसआईटी जांच के छठे दिन भी राम मंदिर परिसर में मौजूद रही और ट्रस्ट से जुड़े कई जिम्मेदार लोगों से घंटों पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव समेत 9 लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। वहीं राम मंदिर के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को भी नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने पहले मीडिया में ट्रस्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। जांच टीम बैंक रिकॉर्ड, जमा पर्चियों और नोटों के बंडलों का भी मिलान कर रही है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई नियुक्तियों और प्रशासनिक दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी गई। सूत्रों के अनुसार एसआईटी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या जहां करोड़ों लोगों की आस्था रामलला के चरणों में झुकती है, लेकिन अब उसी आस्था से जुड़ा चढ़ावा जांच के घेरे में है। नकदी, सोना, चांदी, चरण पादुका, हार और अब जमीन की खरीद फरोख्त तक एसआईटी लगातार छठे दिन जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। आरोप क्या है, जांच कहां तक पहुंची और अब तक क्या क्या सामने आया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुबह से शाम तक रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कोई नगद दान देता है, कोई सोना चांदी चढ़ाता है, तो कोई अपनी श्रद्धा का सबसे अनमोल उपहार प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। लेकिन अब यही चढ़ावा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि मंदिर में आए करोड़ों रुपए के दान और चढ़ावे में गड़बड़ी हुई। दावा किया गया कि कुछ आभूषण गायब है और कुछ को गलाकर ईंट बनाने की तैयारी तक कर ली गई। आरोपों की बात करें तो करोड़ों रुपए के दान में गड़बड़ी का आरोप, सोना चांदी गायब होने का दावा, हार और चरण पादुका को गलाने की बात, जमीन खरीद फरोख्त पर सवाल। सूत्रों के मुताबिक 11 महीनों में मंदिर ट्रस्ट को करीब 83 करोड़ रुपए का दान मिला। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दान पेटियों से आया। 11 महीनों के दान की बात करें तो कुल दान 83 करोड़ रुपए, दान पेटियों से 55 करोड़ रुपए आए, काउंटर से 18 करोड़ रुपए मिले, ऑनलाइन 8 करोड़ रुपए आए, विदेशी श्रद्धालुओं से 78 लाख रुपए का दान मिला। सबसे चौंकाने वाला दावा एक कारोबारी से जुड़ा है। आरोप है कि उसने रामलला को 3 किलो का चांदी का हार और 1 किलो की चरण पादुका चढ़ाई थी। बाद में परिवार ने दावा किया कि उन्हें इसकी रसीद नहीं दी गई। कारोबारी का दावा है कि उसने 3 किलो चांदी का हार, 1 किलो चरण पादुका, रसीद नहीं मिलने का आरोप, आभूषण गलाए जाने का दावा। एसआईटी लगातार मंदिर परिसर में जांच कर रही है। एसआईटी की जांच का आज छठा दिन है। एसआईटी की टीम ट्रस्ट के पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों और संबंधित लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच में सीसीटीवी बैकअप भी बड़ा मुद्दा बन गया है। अब तक की जांच की बात करें तो सीसीटीवी बैकअप सिर्फ 45 दिनों का मिला है। फुटेज में छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं, लिहाजा फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी की जा रही है। राम मंदिर में कथित दान घोटाले के मामले में एसआईटी की जांच का आज छठा दिन है। माना जा रहा है कि एसआईटी आज जांच कर शाम तक वापस लौट जाएगी और सोमवार को वो मुख्यमंत्री को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। अब तक के 5 दिन में जो सूत्र बताते हैं कि 45 दिन के ही सीजी फुटेज पाए गए हैं, बाकी के एडिट कर दिए गए थे और डीवीआर से उसको रिकवर करने के लिए फोरेंसिक जांच की बात भी कही जा रही है। हालांकि जिस तरह देखा जा रहा है तो प्रमुख रूप इसमें ट्रस्टी हैं या कर्मचारी हैं, सबसे पूछताछ हो चुकी है। बताया भी जा रहा है कि जो कुछ पदाधिकारी हैं या तो हट सकते हैं या उनको कहा जा सकता है। इसके साथ ही जो कर्मचारी गणना में लगे थे या कुछ सेवादार थे, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। मामला सिर्फ दान तक सीमित नहीं रहा। अब रामकोट क्षेत्र में खरीदी गई जमीनों की फाइलें भी जांच के दायरे में है। एसआईटी ये पता लगा रही है कि जमीन किस कीमत पर खरीदी गई और लेन देन में कौन कौन लोग शामिल थे। तो मैं इतना काली आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर ट्रस्ट जो लगातार विवादों में घिरा हुआ है, वो जरा स्पष्टीकरण दे कि जो जमीन की मालियत है, उस जमीन की मालियत से 7 गुना 6 गुना ज्यादा बढ़ाकर जमीन को खरीदने की मजबूरी क्या है। आरोप है कि 71 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिस पर 5.69 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके दस्तावेज और भुगतान रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी
पूरे मामले पर बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने इसे अयोध्या को बदनाम करने की साजिश का भी नाम दिया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि एसआईटी की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने साफ किया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। फिलहाल एसआईटी दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी डेटा और बयानों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश कर रही है। अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबकी नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है। उम्मीद है सोमवार को एसआईटी की टीम सीएम योगी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद ये साफ होगा कि ये महज आरोप थे या इसमें कुछ सच्चाई भी थी। ये बताया जा रहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ट्रस्टियों ने अपने नजदीकी, अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया और अब उन्हीं की जांच की जा रही है। प्रमुख रूप से कैसे भर्ती हुई, क्यों भर्ती हुई, कौन है, किसके हैं, ये सारी अब बातों पर जांच चल रही है। और राम मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 800 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सब जांच के दायरे में पूछताछ हो रही है और आज एसआईटी की टीम शाम तक वापस लौट सकती है। एबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।